तो विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही लगातार उत्तराखंड कांग्रेस में टूट की जो आशंका है वो गर्माती नजर आ रही है। प्रदेश नेतृत्व में हुए फेरबदल से कांग्रेस के कई बड़े नेता नाराज हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कई विधायक बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। बीजेपी इन विधायकों को पार्टी में शामिल करा सकती है। प्रदेश में साल 2016 की तरह दल बदल के संकेत फिर से मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। ये जल्द ही बीजेपी से जुड़ सकते हैं। इनमें 5 विधायक कुमाऊं और 3 गढ़वाल के बताए जा रहे हैं। तो लगातार कांग्रेस में फूट की स्थिति नजर आ रही है। लगभग 10 विधायक जो है वो बीजेपी के कांटेक्ट में बताए जा रहे हैं। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, एक तरह से देखा जाए तो ये स्थिति चुनाव के पहले ही निर्मित हो गई थी कांग्रेस में, लेकिन केवल चुनाव का इंतजार किया जा रहा था ऐसा लगता है। लेकिन अगर 10 विधायक जो है वो कांटेक्ट में है बीजेपी के, तो यह बड़ा फेरबदल इसे कहा जा सकता है कांग्रेस में। बिल्कुल, जिस तरह से अगर देखा जाए उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो चुनाव में हार का सामना कांग्रेस को पहले ही हो चुका है, लेकिन उसके बाद से ही विधायकों की अगर बात की जाए तो 19 में से 10 ऐसे विधायक हैं जो सीधे तौर पर मुखालफत कर चुके हैं। और आज की अगर बात की जाए तो एक जानकारी आ रही है कि गोपनीय बैठक राजधानी देहरादून में हो सकती है। लेकिन राष्ट्रीय इससे पहले एक और बड़ी खबर जो सामने आई है वो है कि 12:30 बजे कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण महारा पत्रकार वार्ता करने वाले हैं और पत्रकार वार्ता के माध्यम से हो सकता है कि जो नाराज विधायक हैं वो उनके साथ पत्रकार वार्ता में शामिल हो। एक तरह से डैमेज कंट्रोल के तौर पर इस पत्रकार वार्ता को देखा जा सकता है जो 12:30 बजे होने वाली है। तो कुल मिलाकर अब स्थिति क्या है कांग्रेस की, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस में बगावत के सुर लगातार उभर रहे हैं। जी चलिए, लेकिन अगर अजीत हम बात करें एक तरह से तो कांग्रेस की जो कार्यशैली है जिस तरह से, तो अगर 10 विधायक टूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बैकफुट पर पहले ही आ गई थी चुनाव के बाद, लेकिन अब कांग्रेस की स्थिति और कमजोर होती नजर आएगी। कुछ बड़े दिग्गजों की तरफ से क्या किस तरह का स्टेटमेंट इस पर सामने आया है? बिल्कुल, अगर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बात की जाए तो निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने परसों ही अपना बयान जारी करके साफ कर दिया था कि जो गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर यहाँ पर चयन हुआ है नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए, जिसमें इस तरह के आरोप लगे हैं कि गुटबाजी के चलते उत्तराखंड में कांग्रेस की हार हुई है। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसमें प्रीतम सिंह पर भी निशाना साधा गया। तो प्रीतम सिंह ने अपना इस्तीफा देने तक की बात की है। और साफ है कि उसके बाद से ही लगातार, चाहे फिर द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट की बात हो या फिर धारचूला विधायक हरीश धामी की बात हो, सभी लगातार विरोध कर रहे हैं। और राजधानी देहरादून में एक बड़ी बैठक की जानकारी भी सूत्रों के हवाले से आ रही है। तो कहीं ना कहीं 19 में से 10 विधायक अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो साफ है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि सबसे वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने किसी भी मुद्दे पर अभी तक कुछ नहीं बोला है और मीडिया के सवालों से भी वो बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखना यही होगा कि ये पत्रकार वार्ता होती है तो इसमें कौन लोग शामिल होते हैं प्रदेश अध्यक्ष के साथ, और इसके अलावा क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। चलिए, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका।